दोस्तों, यह वीडियो यूपीपीसीएल TG2 टेक्नीशियन ग्रेड 2 का 2019 का सेकेंड पाली का पेपर है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन डाल चुका हूं और 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो डालने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का सलूशन इस प्रकार से है। BIS के नियम के अनुसार सभी तापदीप्त लैंप की ऊंचाई कितनी रखी जानी चाहिए? 3.5 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर, 2.5 मीटर। इसका आंसर होगा 2.5 मीटर। कोरोना प्रभाव को इसमें से किस तरीके से कम किया जा सकता है? ठोस चालक के द्वारा कम भार के बचकर चालकों के मध्य उचित अंतराल रखकर और ACSR चालक के उपयोग के द्वारा, ताप चालक के उपयोग के द्वारा। इसका उत्तर होगा चालकों के मध्य उचित अंतराल रखकर और ACSR चालक का उपयोग के द्वारा। किस प्रकार के भार की प्रवृत्ति अग्रगामी शक्ति गुणक का उत्पादन है? प्रतिरोध, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, श्रेणी संयोजित प्रतिरोध और प्रेरकत्व। इसका उत्तर होगा धारिती, कैपेसिटिव। खेल और पशुओं को कचरे सहित हवा, ज्वर, सौर, भूतापी, गर्मी और जैव भार बायोमास के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ओवर कन्वर्सेशनल एनर्जी, सुपर कन्वर्सेशनल एनर्जी, गैर पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा कहेंगे। IE नियम के अनुसार 3 वायर DC परिपथ के धनात्मक के लिए गैर लचीला केबल के कोर का रंग पहचान है। तो इसका है नीला, पीला, लाल, काला। इसका उत्तर होगा लाल। इसका उत्तर ही नहीं है। यदि आउटपुट 25 किलोवाट और हानि 2 किलोवाट है, तो एक प्रत्यावर्ती की दक्षता क्या होगी? 65.75%, 92.6%, 75.68% और 80%। इसका उत्तर होगा 92.6%। विभव को कर्षित करने के लिए तुल्यकालिक मोटर की किन मात्रा का उपयोग किया जाता है? तो आर्मेचर धारा और चित्र धारा। दूसरा आर्मेचर धारा और वोल्टता, क्षेत्र धारा और वोल्टता, आर्मेचर वोल्टता और क्षेत्र वोल्टता। तो इसका उत्तर होगा आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा। इनमें कौन सा कथन बैटरी के संबंध के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को इंगित नहीं करता है? हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल देते रहें, सुरक्षात्मक उपकरण पहनें, कभी भी दोनों टर्मिनलों को एक वस्तु के साथ संपर्क न बनाने दें, बैटरी की धातु के संपर्क से बचाएं। का उत्तर होगा हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल देते रहें। Which type of capacitor can be built for higher capacitance with smaller side to make it work from AC supply? Film capacitor type, electrolytic capacitor, ceramic capacitors, dielectric कैपेसिटर। इसका उत्तर होगा सेरेमिक कैपेसिटर। विच मोटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक
ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड, सीरीज और शंट। तो इसका उत्तर होगा सीरीज। विद्युत गति कितनी होती है? 1,86,000 मिली प्रति सेकेंड, 3,86,000, 4,86,000 मील प्रति सेकेंड, 2,86,000 मील प्रति सेकेंड। तो इसका उत्तर होगा आपका 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। एक नियत डीसी स्रोत से डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की विद्युत इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तक या कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है? अर्ध नियंत्रित डिस्ककारी, संकृतिक या चॉपर, एसी वोल्टेज नियामक, पूर्ण नियंत्रित डिस्ककारी। तो इसका उत्तर होगा संकरित या चॉपर। आर्मेचर बोल्टता नियंत्रण द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण का क्या नुकसान है? नियंत्रण उपकरणों की लागत अधिक है। सरल और आसानी गति नियंत्रण विधि, प्रदूषण मुक्त विद्युत आरोधन आसानी से हो सकता है। इसका उत्तर है नियंत्रण उपकरण की लागत अधिक। शुष्क परिणामित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कम आंतरिक निस्सरण, गैर आर्द्रताग्राही, बेहतर अतिभार क्षमता, आउटडोर स्थापना के लिए उपयुक्त। तो उत्तर होगा 4 नंबर, आउटडोर स्थापना के लिए उपयुक्त। उत्पादन मोड में प्रेरणा मोटर की गति क्या होगी? तुल्यकालिक गति से अधिक होगी, तुल्यकालिक गति का कोई प्रभाव नहीं होगा, तुल्यकालिक गति का बराबर प्रभाव होगा, तुल्यकालिक गति से कम। इसका उत्तर होगा तुल्यकालिक गति से अधिक। किसी मोटर में इन्वर्टर मोटर के समान ही गति भार का गुणक होता है। एसी तुल्यकालिक मोटर, डीसी श्रेणी कुंडलिक मोटर, एसी पिजरी मोटर, डीसी पार्श्व कुंडलित मोटर। तो इसका उत्तर होगा डीसी श्रेणी कुंडलित मोटर। जब भार लोड की बिजली की मांग बढ़ जाती है तो या अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन किस रूप में किया जा सकता है? डेल्टा, श्रेणी, स्टार, समांतर। तो समांतर किया जा सकता है। केबल के पराविद्युत डाइइलेक्ट्रिक में प्रतिबल के समकारी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? केबल की दूरी, केबल की विद्युत रोधन स्तर, केबल के प्रस्पंदन सामग्री, केबल की ग्रेडिंग। तो क्या होगा? केबल की ग्रेडिंग। किसी धुरी पर लगे बल के वर्तन या व्यावर्तित आघूर्ण को क्या कहा जाता है? संघर्षण, युग्मन, बलाघूर्ण, गति। तो बलाघूर्ण कहेंगे। इनमें कौन सा विकल्प प्लास्टिक फिल्म प्रकार के कैपेसिटर का एक लाभ है? उच्च सहायता, उच्च तापमान पर ऑपरेशन, लघु सेवाकार, निम्न विश्वसनीयता। उत्तर होगा उच्च तापमान पर ऑपरेशन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरीका चुंबक संग्राहिता करते समय बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित नहीं है? इसे लौह चुंबकीय पात्र में संग्रहित करें, कीपर में उपयोग करें, युग्मों से संग्रहित करें, इसे किसी शुष्क स्थान पर संग्रहित करें। इसका उत्तर होगा इसे लोहे चुंबकीय पात्र में संग्रहित करें। स्टार्टर के बिना डीसी मोटर के चालू होने पर क्या होगा? स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह होगा। आर्मेचर को क्षति नहीं पहुंचती है। आर्मेचर में प्रतिरोध बढ़ जाती है। उच्च प्रसरण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है नहीं। स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह होता है। एक स्वीकार्य सीमा के भीतर ट्रांसफार्मर
पाने करने के लिए ऊर्ध्वमापी लगाकर त्रुटियों को करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमापी का अंशांकन। ऊर्ध्वमापी की आवश्यकता, ऊर्ध्वमापी की विशेषता, ऊर्ध्वमापी की जांच। ऊर्ध्वमापी का अंशांकन। फूल संपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम्र पट्टिका की मोटाई कितनी होती है? 3.5 मीटर, 3.75 mm, 3.0 mm, 3.15 mm। इसका उत्तर होगा 3.0 mm। किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र है? उत्तर ही नहीं है। F बराबर PN/120 होता है। परमाणु उत्पादन केंद्र प्रक्रिया में पहले चरण में प्रयोग किया जाता है विखंडन, समस्थानिक, संलयन, अभिक्रियता। तो इसमें होगा विखंडन। 12 वोल्ट की बैटरी के लिए कितने लोड एसिड सेल को समूहीकृत किया जाता है और उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी में 6 सेल, श्रेणी में 12 सेल, समांतर में 6 सेल, समांतर में 12 सेल। इसका उत्तर होगा श्रेणी में 6 सेल। डीसी जनरेटर का कौन सा घटक दिक् परिवर्तक पर आरोपित किया जाता है? तो आर्मेचर कुंडलन में धारा को एकत्र करता है। आर्मेचर कोड कार्बन ब्रश, अंतर्ध्रुव या सॉफ्ट? एक कार्बन ब्रश। द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स स्क्वायर। RMS value of voltage and the current is known as apparent power, reactive power, real power, active power। इसका उत्तर होगा apparent power। उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से आर्मेचर कोड, शाफ्ट या एकत्र योग दिक् परिवर्तक है। डीसी जनरेटर, जनरेटर में स्क्वायरल गेज, सर्पी वलय प्रेरणा जनरेटर, तुल्यकालिक जनरेटर। तो इसका उत्तर होगा डीसी जनरेटर। 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के लिए अंगूठे के नियम के रूप में पूर्ण भार धारा के रूप में ली जाती है। एचपी रेटिंग का 2.5 गुना एचपी रेटिंग के बराबर, एचपी रेटिंग का 1.5 गुना, एचपी रेटिंग का 2 गुना। तो इसका उत्तर होगा एचपी रेटिंग का 1.5 गुना। विच इज एप्लीकेशंस ऑफ लो वोल्टेज लैंप? इंडस्ट्रियल लाइट, फुट लाइट, डोमेस्टिक लाइट, ऑटोमोबाइल लाइट। इसका उत्तर होगा ऑटोमोबाइल लाइट। इनमें कौन सा परिवर्तित हानियाँ हैं? यांत्रिक हानियाँ, लव या क्रोड हानियाँ, ताम्र हानियाँ, ब्रुश घर्षण हानियाँ। तो ये हो जाएगा ताम्र हानियाँ। विभक्त क्रोड के साथ एक धारा परिणामित्र को तब एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजक में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्लैंप मापी, वाट मापी, ऊर्जा मापी, आवृत्ति मापी। इसका उत्तर होगा क्लैंप मापी। आईई नियमन वर्ण अभिनिर्धारण के अनुसार 3 फेज एसी परिपथ का वाई फेज होता है। लाल, नीला, पीला, हरा। तो वाई मीन्स पीला होगा। इनमें कौन सा 3 फेज प्रेरणा मोटर में एकल कला के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? मोटर को बंद स्थिति में से चालू नहीं किया जा सकता। मोटर ताप को बढ़ा नहीं सकता। मोटर
चालू स्थिति से चलते रहेगी। औसत धारा की तुलना में मोटर की धारा 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो मोटर चालू स्थिति में चलती रहेगी। किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है? 18 गेज, 10 गेज, 4 गेज और 12 गेज। तो इसमें 4 गेज की अधिकतम धारा बहने की क्षमता होती है। ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। क्रोध क्षेत्र के अभिभाव घनत्व, आवृत्ति की अवधि, द्वितीयक भार, प्राथमिक कुंडलन में घुमाव की संख्या। इसका उत्तर होगा 1, क्रोध क्षेत्र में अभिभाव घनत्व। इनमें किस सिस्टम में 3 फेज शक्ति को मापने द्वितीयक मापिक विधि से नहीं किया जा सकता है? 3 फेज 4 संतुलित भार, 3 कला और 4 असंतुलित भार, 3 कला डेल्टा तार संतुलित भार, 3 कला 3 तार असंतुलित भार। इसका होगा 3 कला 4 तार असंतुलित भार। अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को डैश को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। भंवर धारा हानि, ताम्र हानि, क्षैतिज हानि, लौह हानि। क्या लेमिनेशन करने का मतलब है कि भंवर धारा हानि को कम करना। बस दोस्तों इतना ही है।